बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करोड़ों दरूद व सलाम हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खिची हर्बल टिप्स। और आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है मैदे की तेज़ाबियत। दोस्तों, मैदे की तेज़ाबियत का मसला इस वक्त एक आलमी मसला है और कोई भी शख्स इसके वार से बचा हुआ नहीं है। जिस किसी को भी देखें तो वो ये मसला बयान करता नज़र आता है जी कि एसिडिटी हो गई है, तेज़ाबियत हो गई है और बहुत बुरा हाल है। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, हमने इस टॉपिक को जिन उन्वानात के तहत पढ़ना है उसमें सबसे पहले हम तेज़ाबियत की तारीफ़ करेंगे, फिर इसकी अलामात बयान करेंगे और फिर आपको इसका इलाज भी बताएंगे। तो असबाब अगर इसके देखें तो मौजूदा दौर में इसका जो सबसे बड़ा सबब है वो है जी खाना खाकर बैठ जाना, लेटे रहना या बैठकर काम करना, यानी वर्जिश को छोड़ देना। ये हमारा सबसे बड़ा सबब है। इसके अलावा वक्त बेवक्त खाते रहना, भूख हो या ना हो लेकिन हमने सुबह दोपहर शाम के हिसाब से खाना ज़रूर खाना है। ठीक है जी, ये इसका सबसे बड़ा है सबब है। इसके अलावा फ़ास्ट फूड हो गया, कोला मशरूबात हो गए, पकोड़े समोसे हो गए, अचार हो गया और इसके अलावा तुर्श और तेज़ाबी ग़िज़ाएँ हो गई, सौदावी ग़िज़ाएँ हो गई और जिनसी क़ुव्वत की अद्वियात हो गई, एंटीबायोटिक हो गई, पेन किलर अद्वियात का मुसलसल इस्तेमाल। ये सारे जो असबाब हैं ये मैदा की तेज़ाबियत को बढ़ा देते हैं। जब मैदे की तेज़ाबियत बढ़ जाती है तो हम जो ग़िज़ा खाते हैं वो मैदे में जाकर हज़म नहीं होती बल्कि तेज़ाब की ज़्यादती की वजह से जल जाती है और उससे साले खून जो है वो नहीं बनता बल्कि गैस बनती है, रियाह बनती है, जिसकी वजह से मैदे में जलन शुरू हो जाती है। अब हम इसकी अलामात बयान कर रहे हैं कि मैदे में शदीद जलन होती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। इस प्यास को बुझाने के लिए हम ठंडा यख पानी पीते हैं, कोला मशरूबात पीते हैं, लेकिन जलन है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। गैस बहुत ज़्यादा बनती है, मैदे के मकाम पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बेचैनी होती है, स्ट्रेस आता है। तो ये हो गई सारी इसकी अलामात। ठीक है, अब हम चलते हैं इलाज की तरफ। तो इलाज की तरफ बढ़ने से पहले ये समझ लें कि जब तक हम असबाब को दूर नहीं करेंगे कोई भी दवाई जो है वो हमें फ़ायदा नहीं देगी। इसलिए जो सबब हो मैदे की तेज़ाबियत का सबसे पहले उसको दूर करना चाहिए। तुर्श, तेज़ाबी और कोला मशरूबात और फ़ास्ट फूड को बंद करके फ़ैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब आप नुस्खा नोट कर लें तेज़ाबियत का, जो कि आप घरेलू सतह पर बना सकते हैं और ये कमाल का नुस्खा है। तैयार होने में बहुत ही आसान है लेकिन फ़वाइद में बेमिसाल है। इसमें कुल आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहले नंबर पर आप मुलट्ठी लें, साफ़ सुथरी हो, उसको दीमक ना लगा हुआ हो, सुसरा ना लगा हुआ हो, ज़्यादा पुरानी ना हो। मुलट्ठी आपने 1 पाव लेकर, यानी उसको 1.5 पाव लेकर आपने पाउडर बना लेना है, क्योंकि आपके पास पाउडर हालत में मुलट्ठी 1 पाव होनी चाहिए, यानी 250 ग्राम। आप 1.5 पाव लेंगे तो उसका पाउडर जो है वो आपके पास 1 पाव बचेगा। तो मुलट्ठी का सफ़ूफ 1 पाव ले लें। कुश्ते शीरी लेकर उसका भी पाउडर कर लें, वो भी 1 पाव होना चाहिए। ये 2 चीज़ें आपके पास आ गई। अब 10 ग्राम आपने पंसारी से लेना है सत पुदीना।
ठीक है। सत पुदीना को किसी बर्तन में डाल के हल्की सी आंच देंगे, आग दिखाएंगे तो ये पानी बन जाएगा। इस सत पुदीना के पानी को आपने मुलट्ठी और कुश्ते शीरी के पाउडर में अच्छी तरह मिला देना है कि ये सारे पाउडर में हल हो जाए। अब ये आपके पास एक बेहतरीन एंटी एसिड दवा बन गई है। 1 चम्मच चाय वाला सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। ये बहुत ही महफूज तरीन दवा है जो कि हामला ख़वातीन की तेज़ाबियत, गैस, कब्ज़, पेट के दर्द के लिए भी मुफीद है और छोटे बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। छोटे बच्चों को ये आपने कम मिकदार में देनी है। तो जनाब ये आपकी इंतहाई आसान और तेज़ी से और सहूलत से तैयार होने वाली एंटी एसिड दवा है, दाफ़े तेज़ाबियत दवा है जिसके बहुत ज़्यादा आफ़ाल हैं, जो गैस को दूर करती है, जो कब्ज़ को दूर करती है, जो भूख लगाती है, जो खाना हज़म करती है, जो मैदे की तेज़ाबियत को दूर करती है, जो मैदे की जलन में ठंडक पैदा करती है। तो इसको बनाएं, इस्तेमाल करें और दुआओं में